देखिए, अपना घर बनाना हम में से हर किसी का एक बहुत बड़ा सपना होता है ना? और इस सपने की जो नींव है, वो रखी जाती है एक अच्छी प्लानिंग और एक सॉलिड डिज़ाइन से। एक बढ़िया नक्शा ही तो है, जो घर को मजबूत भी बनाता है और आरामदायक भी। तो चलिए, आज हम उन्हीं 15 ज़रूरी बातों पर गौर करेंगे, जो घर का नक्शा बनवाते वक्त आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो जैसे ही घर बनाने की बात आती है, सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल मन में यही उठता है कि भाई घर की प्लानिंग और डिजाइनिंग आखिर करवाएं किससे? किसी ठेकेदार से करवा लें या फिर किसी प्रोफेशनल आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर के पास जाएं? यकीन मानिए, ये एक ऐसा फैसला है जो आपके पूरे प्रोजेक्ट का रुख तय कर देगा। तो चलिए, दोनों में फर्क समझ लेते हैं। देखिए, एक तरफ है आर्किटेक्ट या इंजीनियर। इनके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन होती है, तजुर्बा होता है और एक कला होती है। वो ये पक्का करते हैं कि आपकी जगह का मतलब हर एक इंच का सही इस्तेमाल हो, ताकि आपका पैसा जरा भी बर्बाद ना हो। और वहीं दूसरी तरफ ठेकेदार। अब देखिए, उनके पास अक्सर डिजाइनिंग का कोई खास एक्सपीरियंस होता नहीं है, और कई बार वो अपने फायदे के लिए ना कॉस्ट कटिंग करने लगते हैं। जैसे कॉलम का साइज छोटा कर दिया या सरिये की मात्रा कम कर दी। इसीलिए एक बात गांठ बांध लीजिए, घर के नक्शे के लिए हमेशा एक प्रोफेशनल को ही चुनना है। अब सवाल ये है कि सही प्लानिंग आखिर इतनी ज़रूरी है क्यों? जवाब बहुत सीधा है। इससे कंस्ट्रक्शन के टाइम जो दिक्कतें आती हैं ना, वो बहुत हद तक कम हो जाती हैं। और सोचिए, अगर आपका प्लॉट टेढ़ा-मेढ़ा है, जिसे बदगुनिया भी कहते हैं, तब तो एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर ही उस जगह का सबसे अच्छा इस्तेमाल कर सकता है। इससे आपकी जगह भी बचती है और पैसा भी। चलिए, तो अब प्रोसेस के पहले स्टेप पर आते हैं और समझते हैं कि कामयाब प्रोजेक्ट के लिए सही शुरुआत आखिर की कैसे जाए। ये 3 कदम ये तो समझ लीजिए कि सबसे ज़रूरी हैं। पहला, एक अच्छा प्रोफेशनल आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर ढूंढिए। दूसरा, उन्हें अपना बजट एकदम साफ-साफ बताइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिज़ाइन इतना महंगा बन जाए कि उसे हकीकत में बनाना ही नामुमकिन लगे। और तीसरा, प्लॉट का एकदम सही-सही नाप दीजिए, अंदाजे से काम बिल्कुल मत चलाइए। और हाँ, काम शुरू होने से पहले ही हर एक बात शीशे की तरह साफ कर लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि वो आपको कौन-कौन सी ड्राइंग्स बनाकर देंगे, क्या उसमें 3D एलिवेशन शामिल है, डिज़ाइन में आप कितनी बार बदलाव करवा सकते हैं और पेमेंट का तरीका क्या होगा। ये सारी बातें पहले क्लियर होंगी तो बाद में किसी भी तरह के झगड़े की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। अब आते हैं डिज़ाइन प्रोसेस की दिल पर, यानी वो हिस्सा जहां आपकी पर्सनल ज़रूरतें आपके घर के नक्शे को असल शक्ल देती हैं। एक गलती जो अक्सर लोग कर बैठते हैं वो है अपने आर्किटेक्ट से ये कहना कि अरे आप अपने हिसाब से बना दो बढ़िया सा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उन्हें अपनी ज़रूरतें एक-एक करके डिटेल में बताइए। कितने कमरे चाहिए, किचन ओपन रखना है या क्लोज्ड, कितने टॉयलेट बाथरूम बनेंगे, छत की ऊंचाई यानी सीलिंग हाइट कितनी होगी। और हाँ, सबसे ज़रूरी, अगर घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उनकी सहूलियत का ज़रूर सोचिए। उनका कमरा ग्राउंड फ्लोर पर ही हो तो बेस्ट है। इन सब बातों पर खास ध्यान देना ही देना है। ये एक बात हमेशा याद रखनी है, घर आखिर है किसका? आपका। इसमें पूरी जिंदगी आपको और आपके परिवार को रहना है, आर्किटेक्ट को नहीं। इसलिए फाइनल डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जो आपकी लाइफस्टाइल और आपकी ज़रूरतों को पूरा करे। एक अच्छा घर वो होता है जो सिर्फ आज के बारे में ना सोचे, बल्कि आने वाले कल और हमारी अपनी संस्कृति का भी ध्यान रखे। देखते हैं कि ये कैसे होता है। मान लीजिए आपका प्लान है कि भविष्य में 1 या 2 मंजिल और बनानी पड़ सकती है, तो ये बात अपने आर्किटेक्ट को पहले दिन ही बता दीजिए। इससे क्या होगा? वो घर की नींव और स्ट्रक्चर को शुरू से ही उतना मजबूत बनाकर चलेंगे ताकि फ्यूचर में जब आप कंस्ट्रक्शन करवाएं तो कोई दिक्कत ही ना आए। अगर आप वास्तु में विश्वास रखते हैं तो ये जानकारी भी पहले ही दे दें। साथ ही प्लॉट किस दिशा में है, ये भी सही सही बताना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपको घर में कोई खास टच चाहिए, जैसे कोई राजस्थानी झलक या मॉडर्न लुक या फिर क्लासिक डिज़ाइन, तो इस बारे में भी अपने आर्किटेक्ट से खुलकर बात करें। अब जरा उन छोटी छोटी मगर बहुत ज़रूरी चीज़ों पर फोकस करते हैं जिन्हें लोग अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन जो रोज़ की ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क डालती हैं। घर ऐसा होना चाहिए जहां ताज़ी हवा और सूरज की रोशनी आराम से आ जा सके। ये सिर्फ हमारी सेहत के लिए ही अच्छा नहीं है, बल्कि इससे बिजली का बिल भी कम होता है। वैसे तो एक अच्छा आर्किटेक्ट इसका पूरा ध्यान रखता है, लेकिन फिर भी इस पर जोर देना बहुत ज़रूरी है। एक और ज़रूरी बात,
घर का नक्शा फाइनल करते समय घर की महिलाओं की राय लेना कभी न भूलें। घर में ज्यादातर समय वही बिताती हैं, खासकर किचन जैसी जगहों पर। किचन का काउंटर कितना ऊंचा हो, सिंक कहाँ लगे, ऐसी छोटी छोटी बातें उनकी सहूलियत के हिसाब से ही तय होनी चाहिए। अच्छा, जरा भविष्य के बारे में भी सोचिए। दीवारों के अंदर ही सीसीटीवी, वाईफाई, एसी और टीवी केबल के लिए पाइप डलवा लीजिए। हो सकता है आज आपको इन सब की जरूरत ना हो, लेकिन बाद में दीवारों पर लटकती हुई तारें बहुत खराब लगती हैं। पहले से प्लानिंग करना हमेशा बेहतर होता है। और ठीक इसी तरह प्लम्बिंग का भी सोचिए। कूलर के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए या बाहर गाड़ी धोने के लिए पानी का पॉइंट कहाँ होगा, ये सब पहले से ही प्लान कर लेना एक समझदारी भरा फैसला है। यकीन मानिए, इन छोटी छोटी चीज़ों से जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। और अब आते हैं सबसे आखिरी लेकिन शायद सबसे ज़रूरी सलाह पर। ये सलाह है आपके और आपके डिज़ाइन प्रोफेशनल के रिश्ते के बारे में। कई बार लोग क्या करते हैं, इंटरनेट पर या किसी रिश्तेदार के घर कोई डिज़ाइन देखते हैं और अपने आर्किटेक्ट पर दबाव डालते हैं कि हमें तो हूबहू ऐसा ही चाहिए। पर क्या वाकई हर चीज़ कॉपी करना सही है? क्या इससे बेस्ट रिजल्ट मिलता है? आपको ये समझना होगा कि हर आर्किटेक्ट की अपनी एक क्रिएटिविटी होती है, एक सोच होती है। अगर आप उन पे भरोसा करें और उन्हें थोड़ी आज़ादी दें, तो बहुत मुमकिन है कि वो एक ऐसा अनोखा और शानदार डिज़ाइन आपके सामने रख दें, जिसके बारे में शायद आपने सोचा भी ना हो। तो बात का सार बस इतना सा है, अपने आर्किटेक्ट्स को उनकी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका दीजिए। उन पर दबाव मत बनाइए, बल्कि उनके साथ मिलकर काम कीजिए, एक टीम की तरह। यकीन मानिए, जो नतीजा निकल कर आएगा ना, वो आपकी उम्मीद से कई ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर अब जरा सोचिए, आपके सपनों का घर आखिर दिखेगा कैसा? याद रखिए, घर सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं होता। ये आपकी जरूरतों, आपकी सोच, सही प्लानिंग और आपकी